नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है भूतों के चक्कर में। डॉक्टर A.K.B. सिन्हा ने एक बार बक्सर से सारा आने के दौरान पेत्रों से साक्षात से संबंधित एक आप बीती कहानी सुनाई थी। उन दिनों वे छपरा सदर अस्पताल में पदस्थापित थे। एक रोज की बात है, अस्पताल से रात करीब 12 बजे घर लौटे थे। तेज बारिश हो रही थी। उन्होंने अभी अपने कपड़े भी नहीं बदले थे कि दरवाजे पर जोरों की दस्तक होने लगी। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा एक 20-22 साल की लड़की खड़ी है। उसने बताया कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, मैं चलकर देख लूँ। मैंने उसे बताया कि मैं रात में मरीज नहीं देखता, इसलिए वह बहुत गिड़गिड़ाने लगी। मेरी पत्नी को दया आ गई। उसने कहा कि इतना कह रही है तो जाकर देख लीजिए। मैं अनमना सा बाहर निकला, अपनी कार निकाली और उससे बैठाने का इशारा किया। सुनसान सड़क से होते हुए हम शहर से 5-7 किलोमीटर दूर एक कस्बे में पहुंचे। वहां आबादी से कुछ पहले ही एक मकान के बाहर रुके। लड़की ने मेरा बैग उठाया और मुझे लेकर अंदर गई। वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति खाट पर लेटा हुआ था। उसकी हालत गंभीर थी। उसके सिरहाने 2 महिलाएं खड़ी थीं। मैंने उसकी नब्ज़ टटोली तो बर्फ़ सा ठंडा लगा, शरीर भी ठंडा था। उसमें जीवन के कोई लक्षण नहीं थे, लेकिन वह धीरे-धीरे कुछ बोल रहा था, जो समझ में नहीं आ रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो उसे एक इंजेक्शन दिया और एक दवा खिलाने को दिया। सिरहाने खड़ी एक औरत ने उसे खिला दिया। एक टैबलेट सुबह में खिला देने के लिए भी दिया। इसके बाद चलने के लिए उठा तो लड़की ने मेरा बैग उठा लिया और कार तक छोड़ आई। अगली सुबह अस्पताल जाने के लिए घर से निकला तो सोचा रात वाले मरीज को देखता चलूं। मैं बस्ती में पहुंचा, लेकिन वह मकान कहीं नहीं दिखा। मैं बस्ती में लोगों से पूछने लगा चला गया। घटना की जानकारी लेने पर लोग मुझे हैरानी से देखने लगे। एक बुजुर्ग ने बताया कि ऐसा कोई परिवार इस बस्ती में नहीं रहता। यह प्रेत लीला है जो हर एकाध साल पर घटित होती है। वह एक भूता खंडर है। आप वहीं गए होंगे। आपने इलाज किया इसलिए बच गए, नहीं तो मार डाले जाते। मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। इस पर बस्ती के कुछ नौजवानों ने कहा कि उस जगह पर चलिए जहां वह मकान था। मैं 2-3 लोगों को लेकर वहां पहुंचा तो वहां पूरी तरह खंडर था। उसमें मकड़े का जाल भरा हुआ था। काफ़ी गंदगी थी। वहां मेरी कार के पहिए का स्पष्ट निशान दिखा और खंडर में मारा इंजेक्शन और दवा पड़ी थी। मैं चुपचाप वापस लौट आया। घर पर पत्नी और बच्चों को यह बात नहीं बताई। कुछ महीनों बाद मेरा तबादला हो गया। दूसरे शहर में जाने के लिए पत्नी और बच्चों को उस रात की घटना की पूरी जानकारी दी। आज भी उस रात की याद आने पर सिहक उठता हूँ। तो भाइयों और बहनों, ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं। ये सच्ची कहानियाँ हैं। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।